चैप्टर 16 वोकेबलरी। वोकेबलरी में सभी वर्ड्स आ जाते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एनालॉजी, होमोनियम्स, होमोफोन्स, सिमिलीज। फाइंड आउट सम न्यू वर्ड विद द हेल्प ऑफ एंड देयर मीनिंग टू। ये कुछ अलग वर्ड लिखा हुआ है, हेल्प ऑफ डिक्शनरी हो सकता है, और उनके मीनिंग MENING आना चाहिए। ये स्पेलिंग गलत है, तो इसको छोड़ के आप प्रीफिक्स पे आ जाइए। ए प्रीफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर। प्रीफिक्स एक लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर है, मतलब एक लेटर या दो लेटर और किसी वर्ड के शुरू में ऐड कर दिए जाते हैं। प्री माने पहले, फिक्स माने फिक्स कर दो, तो वर्ड से पहले ऐड कर दिए जाते हैं जिससे नया वर्ड बन जाता है। एडिंग ए प्रीफिक्स टू वर्ड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और प्रीफिक्स ऐड करने से वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। द प्रीफिक्स अन, डिस, ये दो वर्ड है, दो ऐसे प्रीफिक्स हैं जिनका मतलब नोट या अपोजिट हो जाता है। जैसे फैमिलियर, उसमें हमने लगा दिया अनफैमिलियर, तो अपोजिट हो गया। बिलीव, बिलीव में हमने लगा दिया डिसबिलीव, तो ये नहीं बिलीव करना, तो ये अपोजिट हो गया। गिव वन वर्ड ऑफ द फ्रेज एंड देन सर्कल वर्ड्स इन द ग्रिड। द अपोजिट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का अपोजिट, अपोजिट मीनिंग ट्रस्ट का। नोट सेफ, अनसेफ, ट्रस्ट का अनट्रस्ट, और नोट सेफ का अनसेफ। अनसर्टेन, अनआंसर्ड, डिसकम्फर्ट, और रिगार्ड का डिसरिगार्ड, एग्रीड का डिसएग्रीड, हेल्दी का अनहेल्दी। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें इस ग्रिड में फाइंड आउट करना है। सफिक्स, सफिक्स इज ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर एडिड एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू मेक न्यू वर्ड। सफिक्स जो है एक लेटर है, ग्रुप ऑफ लेटर है जो कि वर्ड के एंड में ऐड किया जाता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पहले ऐड किया जाता है, ये बस आपको ध्यान रखना है, और सफिक्स बाद में ऐड किया जाता है। ये एंड में ऐड होता है और इससे उसका जो वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। जैसे यूज़, उसमें कर दिया लेस, यूज लेस ऑफ नो यूज़। कलर, लेस, कलरलेस, बिना कलर का, तो मतलब एक तरह से अपोजिट ही होगा ये भी। सॉल्व द क्रॉस वर्ड बाय यूजिंग द क्लूज। विदाउट हार्म, हार्मलेस। क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, काइंडनेस। विदाउट थॉट, थॉटलेस। विदाउट कलर, कलरलेस। अब ये वर्ड हमारे पास हो गए हैं, इनको इसमें आपको ऐड करना है। डाउन, जॉय, जॉयफुल। विदाउट सीम्स, सीमलेस। स्टेट ऑफ बीइंग सिली, सिलीनेस। तो इनको इसमें जैसे से लास्ट में डी है, SILLY, ये बनाना है आपको। अब है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इज ए वर्ड विच हैज़ द सेम और सिमिलर मीनिंग एज अनदर वर्ड। सिनोनिम्स वो शब्द होते हैं कि जो कि सेम मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग होता है। सिनोनिम्स आर यूज टू अवॉइड रेपिटेशन, रेपिटेशन को अवॉइड से, इनसे रेपिटेशन अवॉइड हो जाता है। टू बिंग इन वेराइटी इन राइटिंग, राइटिंग में वैरायटी आ जाती है। और टू मेक द लैंग्वेज मोर प्रिसाइज, और लैंग्वेज थोड़ा अच्छी हो जाती है। अब जैसे टॉक है, सिंपल सा वर्ड है, टॉक की जगह कुछ और यूज़ कर लें, चैट, तो थोड़ा अलग उसका इंप्रेशन पड़ता है। नाइस, नाइस सिंपल वर्ड है बिल्कुल, नाइस की जगह हम फ्रेंडली कर लें, एग्रीबल कर लें, तो नया लुक आ जाता है। तो ये सब जैसे टॉक के सिनोनिम्स हैं, नाइस के सिनोनिम्स हैं, बिग के, रन के, इनको आप लर्न कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड है इनके सिनोनिम्स आपको फिल करने हैं। लाइक का तो ऊपर दिया, नाइस का तो ऊपर दिया हुआ है, गैदर का कलेक्ट होता है, तो ऐसे और का भी आपको देखना है। एंटोनियम्स, एंड एंटोनियम इज ए वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, जो कि अपोजिट होता है। एंटोनियम्स का मतलब ऑलवेज का नेवर, लाइक का डिसलाइक। 5 सेट ऑफ द सिनोनियम्स आर गिवन इन कॉलम बी, मैच देम विद देयर एंटोनियम्स। इनसे एंटोनियम्स को मैच करना है। जैसे काइंड का नेस्टी, मीन, क्रूअल, 5 वाला, इस तरह से इनको मैच करना है। एनालॉजी, एनालॉजी इज द सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स। टू थिंग्स के बीच में सिमिलरिटी होती है, उनको कंपेयर किया जाता है, वो एनालॉजी कहलाता है। जैसे किड इज यंग गोट, यंग गोट, गोट का बेबी, किड। और लैम्ब इज यंग शिप, शिप का बेबी, यंग लैम्ब। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज। कैमल इज टू डेजर्ट, camel is to desert as yak is to mountain। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, camel is to desert और as yak, as desert 2 बार लिखा हुआ है।
हाइज टू स्काई इज डीप इनटू ओशन सी। तो इस तरह से इनको करना है। होमोनियम्स मेक टू। होमोनियम्स, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। होमोनियम्स आर वर्ड दैट हैव द सेम साउंड और स्पेलिंग। सेम साउंड होती है, सेम स्पेलिंग होती है, बट डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे नोटिस, नोटिस एक वर्ब है। पे अटेंशन टू समथिंग, किसी का ध्यान किसी की तरफ खींचना, नोटिस। नोटिस इंफॉर्मेशन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट पर इंफॉर्मेशन दे दी, वो भी नोटिस है। मेक टू सेंटेंस यूजिंग ईच वर्ड टू इलस्ट्रेट द टू मीनिंग क्लियरली। इनके दो दो सेंटेंस बनाइए, जैसे क्रॉस का ए मार्क और एनोइड। रिंग का टू मेक टेलीफोन कॉल, रिंग करना, ए पीस ऑफ ज्वेलरी, रिंग। सेफ ए बॉक्स ऑफ फॉर वैल्यूएबल्स, सेफ जो कि अलमारी होती है, सेफ कहते हैं ना, सेफ में रख दो। और विदाउट डेंजर, इनके अलग अलग सेंटेंस बनाइए ताकि मीनिंग ये वाले क्लियर हो। क्रिकेट एक गेम है और एक इंसेक्ट है। रूल गाइडिंग प्रिंसिपल, कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं, और कंट्रोल करना, रूल करना, शासन करना। फिर होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, साउंड सेम होती है बट स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी अलग होता है। होमोनियम्स में क्या होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है, साउंड भी सेम ही होगी जो स्पेलिंग सेम है तो, बट मीनिंग अलग अलग होता है। इसमें साउंड तो सेम होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे ब्रेक ब्रेक, थ्रोन थ्रोन, डाइट डाइट, सॉल्व सॉल्व, स्टेशनरी स्टेशनरी। Circle the misspelled word in sentence, then write the correct spelling. Hurrah, we have won the match. Hurrah, we have won the match. इसमें तो मुझे कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। I enjoyed watching the cartoon. देखो पहले वाले में तो वोन, यही वाला वोन आएगा। दूसरे वाले में सीरियल्स, सीरियल्स ये वाला जो सीरियल है इसका मीनिंग होता है अनाज, हम लिखेंगे SERIALS। मदर बोट ए बुके ऑफ फ्लावर्स, FLOURS, इसका अर्थ होता है मैदा, हम लिखेंगे फ्लावर्स, FLOWERS। आई पुट सम ऑयल, जो सम है, इस सम का मतलब होता है योग, जोड़, हम लिखेंगे SOME। देर इज़ नो लाइट इन द हाउस, ये लाइट अलग है, हम लिखेंगे LIGHT, ठीक है। और फर्स्ट वाले में यही वाला वो आएगा और कोई नहीं। सिमलीज, सिमलीज इज एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपैरिजन, एक एक्सप्रेशन है जो किसी को कंपेयर करके डिस्क्राइब किया जाता है। विदाउट एल्स, यूजिंग एन एडजेक्टिव एंड द वर्ड लाइक, एडजेक्टिव यूज करके, या वर्ड लाइक और एज, जैसे एज लाइट एज, इस तरह से। यूज सिमलीज टू बी राइट बेटर, एज लाइट एज ए फेदर, इतना हल्का जैसे पंख। तो एज बिजी एज बी, इतनी बिजी जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी को बिजी कहते हैं ना कई बार, बिजी बी, तो का चलता रहता है। use the given similes to complete the passage. It was in the middle of summer and the weather was as cool as a cucumber. One day, one morning, Staffy woke up shivering. She was as brave as a lion. अभी तो ये पढ़ लेते हैं। Her mother was and she did not panic. नहीं, इसमें तो ये नहीं आएगा, ये तो थर्ड वाले में आएगा। ये सारे वर्ड जो आपको जो सिमलीज जिसमें सही लगे उसमें पहले पेंसिल से मतलब रफ पे लिख के देख लीजिए, उसके बाद फाइनल कीजिए। थर्ड वाले में आएगा एज ब्रेव एज लायन, मदर के लिए, ठीक है। और इसमें आएगा शी वाज, ये वाला एज हॉट एज फायर, उसको मतलब फीवर हो रहा था, ठीक है ना। द डॉक्टर देयर वाज एज फिट एज इसे। ओके, तो आप इनको कंप्लीट कीजिए। वी शुड नो द वोकेबलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एनी लैंग्वेज। वी शुड ट्राई टू इंक्रीज योर वोकेबलरी, योर की जगह और आएगा। राइट सम न्यू वर्क। तो वोकेबलरी जो होती है हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करना चाहिए, अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करना चाहिए, हर वर्ड का अदर वर्ड भी ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए कुछ नया यहाँ पर लिखिए। ओके, चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।